नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम मंत्रा में। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज के बारे में बताऊं कि ये चैप्टर वैसा है कि आपके प्रत्येक एग्जाम में, वो एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी तरह का कोई एग्जाम होता है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक परसेंटेज से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आइए समझते हैं हम परसेंटेज को। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, जिसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइज, आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का अर्थ होता है किसी भी राशि को जब 100 के रूप में रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। कि जैसे आप कोई राशि है उसको हम 100 से भाग करते हैं तो वो परसेंटेज होता है। चलिए आइए हम लोग उसको थोड़ा सा डिफाइन करके देखते हैं। बोल रहा है किसी भी राशि को जब 100 से भाग किया जाता है, अर्थात 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो वह जो है परसेंटेज कहलाता है, वह प्रतिशत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखते हैं कि 500 रुपये में 500 रुपये में यदि 50 रुपये की बचत होती है तो बताओ बचत की प्रतिशत कितनी है। क्या समझा आपने? हमने बताया कि यहाँ जो है 100 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है प्रतिशत को। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये में यदि 50 रुपये की बचत होती है तो बताओ कि बचत की प्रतिशत कितनी होगी। तो अर्थ है कि 500 रुपये 500 में कितना 50, तो 100 में कितना। आपको 100 मतलब आ जाइए 50 गुणे 100 बटा 500, ठीक है। इससे काट देंगे 10 और 10 से ये कट जाएगा, मतलब 10%। ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और हम समझते हैं। 500 रुपये में 500 रुपये में कितनी की बचत होती है? 50 रुपये को की। तो जितनी की बचत होती है आप उसको ऊपर लिखिए, और ये बचत कितनी की होती है 500 में, बटा 500 से भाग कर दीजिए। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 00 से काट दिए, 5 से कितना हो गया 10%। तो ये हमारी तो प्रतिशत कितनी है, तो बचत की राशि जो थी उसकी प्रतिशत कितनी थी, तो हमारा ये 10% हो गया। चलिए हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहला नंबर पे है टॉपिक फर्स्ट में हम जानते हैं। सबसे पहला नंबर पे जो हमारा आ रहा है टॉपिक, प्रतिशत को हटाना। अच्छा, प्रतिशत हटाना क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रतिशत क्या है, हटाना। अब प्रतिशत को हम हटाना कैसे करेंगे वो जरा हम समझते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, प्रतिशत के सिंबल को हटाना, ठीक है। तो प्रतिशत के सिंबल को हटाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में, जैसे जो अब दे दे, अगर मुझे दे दे कि x%, y%, z%, कुछ भी हो, तो प्रतिशत के जब भी सिंबल को हटाते हैं तो हम x/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इतने को, परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए इतना से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये नोट आपको ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 5% पहला नंबर, दूसरा नंबर हो 0.2%, तीसरा नंबर हो 3/5%। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हो और आपको बोल दे कि प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत का हटाने का मतलब 5, और ये प्रतिशत क्या है
तो बट्टा 100, 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 1/20। अब ये जो है हमारा सिंबल हटा है प्रतिशत का। दूसरा जब हम यहाँ देखेंगे तो चूंकि 0.2% है तो प्रतिशत के लिए हम करते हैं 100 से भाग और ये दशमलव हटाते हैं तो 10 नीचे आएगा, 2 से कर देंगे 5, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 1/500। वही चीज़ हमारा यहाँ करेंगे 3/5 अगुने 1/100, चूँकि हम 100 से भाग करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/500। तो इस तरह से हम परसेंट के सिंबल को हटा सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। मिटा दूं? चलिए, अब टॉपिक 2 की बात हम करें तो टॉपिक 2 में हमारा है परसेंट के सिंबल को लगाना। आप लोग को क्लियर मिल रही है? दिख रहा है क्लियर? मुझे लग रहा है इंक थोड़ी खत्म हो गई है, इंक डाल लेता हूं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 2 है वो परसेंटेज के सिंबल को हटाना। परसेंटेज के सिंबल को लगाना, जब लगाने की बात करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे करेंगे **100। किसी भी संख्या में जब कोई राशि दिया हो और उसमें जब हमें परसेंट का सिंबल लगाना हो तो 100 से गुना कर देते हैं, मतलब यही हमारा परसेंट का सिंबल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दे देता है कि 10 दे दिया, आपको दे दिया कि 0.5 दे दिया, आपको जो है 2/5 दे दिया, इस तरीके से आपको दे दे और आपको कहे कि प्रतिशत के सिंबल को लगाना है, तो लगाने के लिए मैंने क्या बताया 100 से गुना करते हैं। तो आप इस 10 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा वो 1000% हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब जब 0.5 है इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन जैसे ही ये दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब इसको या जब हम यहाँ करेंगे तो 2/5 है, हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 20 बार में कर देंगे तो 20 दूना 40% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंट के सिंबल को लगाना और हटाना सीख लिया हमने। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। मिटा दूं? चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मान निकालना। मान निकालना, मान निकालना में जैसे अगर आपको बोल दे कि 500 रुपये का 12% क्या होगा, ये तो इजी है, आप जान रहे हैं। इस प्रतिशत से चूंकि ये बटा 100 में आता है, डबल जीरो कर जाएगा तो 12×5 = 60, ये हमारा हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और इसी में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल दे, आपको अगर बोल दे कि 12 का 500% क्या होगा, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों जो है वो सिमिलर है, दोनों बराबर है। आप देखिए ये भी प्रतिशत से यहाँ कट जाएगा तो 12×5 = 60। या तो क्वेश्चन आपको बोले 500 का 12% या 12 का 500%, दोनों का आंसर जो हमारा सेम। चलिए अगले पॉइंट पर हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ एक एग्जांपल में कि 400 का 12% क्या होगा, आपने देखा 12 चौका 48, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 4.8 का 12% क्या होगा, 4.8 का 12% क्या होगा, तो आप 12 चौका 48, देखिए 12×8 = 96 का 6, आप इसका मतलब क्या हुआ 10, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100।
आप गुना कीजिए, 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 चौका 48, 48 और 9 कितना हो गया 57, 57, 57 में कितना 1 2 और 3, तो 3 से क्या करना है आपको भाग कर देना है, तो 3 दशमलव यहाँ 0.576 हो जाएगा। और इसी में आपको बोल दे कि 400 का 120% क्या होगा, तो अब 400 का 120% आप यहाँ से इसको काट लेंगे, तो 12 चौका 48, 480 हो जाएगा। इसमें आपको बोल दे कि 400 का 1.2% कितना हो जाएगा, तो 1.2% आप देखिए कितना हो जाएगा, प्रतिशत से ही कट जाएगा, तो 12 चौका 48, 4.8। तो इस तरीके से आप जब भी कुछ भी अगर थोड़ा बदल के दे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि यदि x का 12% 48 हो तो x का मान क्या होगा। यदि x का 12% 48 हो तो x का मान क्या होगा। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, x 12% 48 हो, जरा गौर से समझिएगा, 12% 48 हो, इसका अर्थ जो है हम कह सकते हैं कि 12% बराबर 48 है, कह सकते हैं ना। और आप जान रहे हैं x का मान क्या पूछ रहा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान जिसका भी मान निकालना है अपने आप में 100% होता है। तो 12% बराबर 48 है, तो 100% बराबर कितना होगा 48 गुने 100/12, तो 12 चौका 48, तो हमारा मान कितना होगा x का मान जो है वो 400 होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। यदि आपको बोल दे क्वेश्चन, आप एक और आपको बोल दे कि यदि x का 1.2% 480 रुपये हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, इतना का मान 480 रुपया है। किसी भी संख्या का 1.2% यदि 480 होता है तो आप कह सकते हैं इसका ही मान तो इतना % निकला है जो 480 के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि 1.2% जो है वो 480 के बराबर है। पूछ रहा है वो x का मान क्या होगा, तो x कितना है 100 है, तो 100% हो गया, कितना हो जाएगा 480/80 गुणे 100/1.2, इसे दशमलव हटा, 12 चौका 48, 40, मतलब कितना हो जाएगा, x का मान जो है वो 4000 है। तो इस तरीके से इस तरह के किसी भी तरह के प्रश्न जब आपके सामने होंगे तो आप बहुत आसानी पूर्वक बना सकते हैं गाइस। इस तरह के अभी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है बदल कर पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग देखते रहेंगे। आप वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस डाली जाएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम एक टॉपिक देते हैं, देखिए, छोटे छोटे भाषा और परसेंटेज। क्या है, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा होगा और उसको परसेंटेज निकालने के लिए कह देगा। जैसे एक एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन एक बोल रहा है कि उस संख्या का 40% 40%
40% क्या होगा वीडियो आ रहा है ठीक, जिसका 200% 90 है। देखिएगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब मैंने बताया क्या, जरा समझिएगा, यहाँ 200% वो क्या है 90 है, तो 200% बराबर 90, तो उस संख्या का 40%, तो सबसे पहले आपको संख्या निकाल लेना होगा। तो संख्या अपने आप में 100% होता है, तो हो गया 90 गुने 100/200। ठीक है भाई, 00 से आप इसको काट लीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, 45। मतलब आपको जो संख्या जो निकला वो क्या निकला है, 45 निकला है। तो 45 का कितना 40%, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 काट दीजिए, 5 नमा 45 काट दीजिए, 2 दूना 4 कर दीजिए, 2 नमा 18। एक तो आप ये हो गया। इससे भी अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप देखिए, मैंने बताया उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो आप करें कि 200% बराबर 90, 200% बराबर 90। तो क्या पूछ रहा है, निकालना क्या है 40%, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 40%। तो 90 गुने 40/200, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4, कितना आ गया 18। सेम वही चीज़ आया। क्या आपने देखा, यहाँ से एक स्टेप तो आपका छोटा हो गया, और यही छोटा छोटा समय आप जब बचाते चलेंगे तो आपका जो है, आपके पास पर्याप्त समय होगा और समय के अंदर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मिटा दूँ पहले मैं इसे, अगर क्वेश्चन हो किसी संख्या का 120%, किसी संख्या का क्वेश्चन हो कि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसका 120% क्या होगा। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। कैसे, किसी भी संख्या, कोई संख्या रहा होगा, उसका ही 20% 120 है, तो 20% जब 120 है तो आप कह सकते हैं ना कि 20% बराबर 120, तो उस संख्या का 120, तो 120 कितना है, 120% आप निकाल देंगे, तो 120% बराबर हो जाएगा 120 गुणे 120/20, 20 से 6 बार में 12 छक 72, तो वो जो संख्या है वो कितनी होगी 720 होगी। चलिए मिटा दूं मैं इसे, चलिए आइए मैं मिटाता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। आप इसको टाइप चेंज कर लीजिए, आप ये छोटा छोटा तो है ही, लेकिन इसमें देखिए ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। डिफरेंस में क्या है, क्वेश्चन है यहाँ कि किसी संख्या का, आप इसको टाइप बना लीजिए, नेक्स्ट टाइप है 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है वह संख्या। आप ध्यान देंगे
कि जहां भी अधिक या कम की बात करें, जहां भी अधिक या कम की बात करें तो आप डायरेक्ट करेंगे हमारे अनुसार अंतर और क्वेश्चन के अनुसार अंतर। तो देखिए जो पहले राशि था 50% और दूसरा था 35%, इसी दोनों का अंतर हमारे अनुसार अंतर कितना हो गया 15%। वो कितना अधिक है और क्वेश्चन के अनुसार 39 अधिक है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मतलब 100% होता है, बिल्कुल सही। तो 100% बराबर कितना हो गया 39 का 100/15। 5 से काट दीजिए 3 बार में और 5 से काट दीजिए 20 बार में, 3 से 13 बार में, 13 दूना 26, 260। वो संख्या क्या थी 260 की थी। क्लियर है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए आप इसे अधिक से अधिक जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें ताकि इनका बेनिफिट सभी को मिल सके दोस्तों। ठीक है, उतार दिया आप लोगों ने। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं। यहां तो अधिक था, आपने सोचा कि सर अधिक है तो डिफरेंस ले लिया, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 35% 50% से 12 कम हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या का 35% 50% से 12 कम हो, मैंने बताया कि जहां भी आपको अधिक या कम की बात करें डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप करेंगे हमारे अनुसार अंतर और क्वेश्चन के अनुसार अंतर। पहले कितना था 35% और ये बाद में कितना 50%, इस दोनों का अंतर कितना है 15%। और क्वेश्चन के अनुसार अंतर हमारे अनुसार 15% जबकि क्वेश्चन के अनुसार 12 कम है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है, संख्या का मतलब 100%। तो 100% क्या होगा 12 गुने 100/15। 5 से 3 बार में कट गया और 5 से 20 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, तो कितना हो गया गाइस, ये संख्या जो हो गई वो 80 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जहां भी अधिक और कम जब क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप हमारा होगा डबल स्टेटमेंट। अच्छा ये डबल स्टेटमेंट क्या है, आप क्वेश्चन से समझेंगे कि डबल स्टेटमेंट क्या है। डबल स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि क्वेश्चन दे दे बोले दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो बताओ कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। आप मान लीजिए यहाँ पहला आपका कोई भी संख्या नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है चलिए आपने मान लिया कि तीसरा, जब कुछ नहीं दिया है मान लीजिए कोई संख्या जो तीसरा है वो 100% है। ठीक है, ये 100% है, इसमें से पहला और ये दूसरा।
अब बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है। तो यदि हमारा तीसरा संख्या 100% है तो पहला संख्या क्या होगा 120। क्यों? क्योंकि यहाँ 20% अधिक है और ये कितना हो जाएगा 130%। तो बोल रहा है तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप ध्यान रखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ का या से लगता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो देखिए पहली संख्या कितना 120, दूसरी संख्या का कितना का 130 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए आप जानते हैं ना, 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200/13%। या तो आप इतना भी छोड़ दे या आप पूर्णांक में भी निकालकर डेसिमल में निकालकर जैसे ऑप्शन में होगा, ऑप्शन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन में हो फ्रैक्शन में छोड़ देना है, आपको डेसिमल में हो डेसिमल में निकाल के, मतलब जिस रूप में हो उसी रूप में आपको निकाल कर छोड़ देना है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन मैं और बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मिटा रहा हूँ मैं इसे। है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% तथा 50% है, 50% है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ ना आपको कोई भी संख्या नहीं पता है, लेकिन पहला संख्या जो है और दूसरा संख्या है वो तीसरी संख्या का 40% और 50% है। तो नहीं पता है तो कौन नहीं, तीसरा कुछ भी नहीं, तो आपको क्या करना है 100% मान लेना है। जैसे ही तो आपको क्या है 100% मान लेना है, और जैसे ही आप इसको 100% मानते हैं तो आपका पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला संख्या क्या हो जाएगा गाइस, पहला संख्या बोल रहा है वो तीसरी संख्या का 40%। तो 100 का 40% कितना होगा 40 हो जाएगा, और दूसरी जो संख्या है वो तीसरी का कितना है 50%, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा हुआ है, का जो है वो दूसरी के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ भी का या से लगा होता है वो कहाँ होता है, वो नीचे होता है। तो ये पहली संख्या क्या हो गई 40, दूसरी संख्या का मतलब ये 50 कहाँ आएगा नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 50 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 80। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। इज इट क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, एक टाइप और देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप में हमारा एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे टाइप क्वेश्चन होता है किसी विद्यालय में, क्वेश्चन हो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1200 है। यदि उनमें लड़कियों की संख्या 660 हो तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस।
आप देखिए क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1200 है। यदि उनमें लड़कियों की संख्या 660 हो तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। टोटल स्टूडेंट कितना है, 1200 है। इस 1200 में अगर गर्ल्स कितना है, आपको 660 है, तो जो बच गए वो बॉयज़ बचे ना, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ जो है वो कितने हो जाएंगे, 1260 में से 660 घटा देंगे 540 आ जाएगा, तो 540 हो गए। बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, 540 हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे आप समझिए और ज़्यादा अच्छा होगा। ये गर्ल्स और ये बॉयज़, गर्ल्स कितना है 660, बॉयज़ कितना हो जाएगा 540, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उनमें लड़कियों की संख्या इतनी है तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत डायरेक्ट पूछ दिया, किस में, तो वो टोटल संख्या में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में, उसमें लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो हम जानते हैं लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का जो है वो 540 संख्या, और कितना में, तो जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो पूरा संख्या कितना है, और प्रतिशत लगाने के लिए ऑलवेज 100 से गुणा करते हैं। तो 12 से कट जाएगा, 12 से कटेगा ये, 12 चौका 48, अब 12 पंचे 60, तो लड़कों की संख्या जो है वो कितना है 45%, ठीक है। अगर इसी में पूछ दे लड़कियों की संख्या क्या है, अगर लड़कों का प्रतिशत 45 है तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स जो हो जाएगा वो 55, क्योंकि टोटल तो 100% था। इस 100% में से अगर बॉयज़ 45 है तो गर्ल्स 55 है। इज इट क्लियर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़ेंगे, मिटाता हूँ मैं इसे। कर दीजिए चालू है। चलिए अगला क्वेश्चन हो, इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि किसी परीक्षा में 270 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, बैठते हैं, जिसमें 252 पास होते हैं, तो फेल स्टूडेंट्स की प्रतिशत कितनी होगी। क्वेश्चन उसी तरीके से है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। चलिए मैं फिर बता देता हूँ आपको कि किसी परीक्षा में 270 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 270। अगर उसमें जो है कुछ पास किया और कुछ फेल किया, पास किया और कुछ फेल किया, तो पास की संख्या कितना है 252, तो फेल जो है वो कितना हो जाएगा, फेल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तो उसमें फेल स्टूडेंट की प्रतिशत कितनी है। अच्छा, जो फेल हुआ है वो फेल जो हुआ है 18, वो किस में, पूरे में ना हुआ है, पूरे में हुआ है, इसलिए हम जानते हैं जिससे कंपैरिजन करना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो हम इतना कर दिया और बट्टा, चूँकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 0 9 दूना 18 और 9 तिहाई 27, मतलब 20/3, 6.2/3%। तो 6.2/3% स्टूडेंट जो है वो फेल हुए, या 20/3% या 6.66 समथिंग करके आ जाएगा, दशमलव में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक विद इन सेकेंड जो है कुछ चंद सेकंड में बना सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स लोग को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।